साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल उन छात्र छात्राओं के लिए है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो जो भी छात्र छात्राएं जिनका मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है टाइम एंड वर्क के चैप्टर का, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको टाइम एंड वर्क आता है तो आप इसे वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जिन छात्र छात्राओं का बेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, जिनको लगता है कि सर बिल्कुल बेसिक से हमको सीखना है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क का। यह पहला वीडियो है, तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल पे आप जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है टाइम एंड वर्क। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। आइए ले चलता हूं मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए जो है उस कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और बी जो है कार्य को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। अब सबसे पहले हम दोनों का निकालेंगे एलसीएम। अब देखा जाए दोनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा 60। आइए समझते हैं एलसीएम कैसे निकाला हमने। पहले 20 और 30 में से देखा जाए दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? दोनों में बड़ा जो नंबर है वो है 30। तो जो दोनों में बड़ा नंबर होता है उसका हमें पहाड़ा पढ़ना है और उस पहाड़े पर रुक जाना है जो दोनों के दो दिए गए दोनों नंबर के पहाड़े में आए। तो 30 से कम 30, लेकिन 20 के पहाड़े में नहीं आता। 30 दूनी 60, 20 के पहाड़े में भी आता है, 30 के पहाड़े में भी आता है। जो दोनों के पहाड़े में आता है समझ लीजिए वही एलसीएम कहलाता है। तो जो एलसीएम आया यहाँ पर, यही एलसीएम जो होता है यही कुल कार्य होता है। तो एलसीएम ही क्या है? एलसीएम ही कुल कार्य है। तो इसके बाद हमें क्या करना है? इसका भाग देना है। 20 से भाग दीजिए, तो 20 से काटेंगे तो 20 तिहाई 60, और 30 से काटेंगे 30 दूनी कितना हो गया? 60। ये जो यहाँ निकल के आता है यहाँ पर, तो ये क्या है? तो याद रखिए ये सब क्षमताएं हैं। ये यहाँ पर इसकी ए की क्षमता हो गई और ये किसकी क्षमता हो गई? ये बी की क्षमता हो गई। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो होता है वो कुल कार्य होता है, और भाग देने पर क्या जो ये निकला है वो क्या है? यहाँ पर ये क्षमता निकल के आता है। अब हमें निकालना है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाएंगे तो इसका एक फार्मूला याद रखिए कि अगर पूछा जाए कितना समय लगेगा, कितने समय में करेंगे, तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता। कुल कार्य और बटे में हमें रखना है क्या? कुल क्षमता। कुल क्षमता। तो पहले देखिए कुल कार्य कितना है। कुल कार्य जो है वो कितना है? 60। और दोनों की क्षमता 3 और 2 कितनी हो गई? टोटल 5। 5 से जब हम भाग देंगे यहाँ पर तो 12 पंजे 60, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, 12 कहाँ पर दिया है? ऑप्शन डी में, इसलिए आंसर जो डी वाला है वो सही होगा। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, ए किसी काम को 4 दिनों में करता है, जो बी है उस काम को 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ए जो है वो कितने दिन में करता है? 4 दिन में। बी उस कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। इसके बाद दोनों का हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? दोनों में हमें देखना है बड़ा नंबर कौन सा है। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 12। तो 12 के उस पहाड़े पर रुक जाइए जो दोनों के पहाड़े में आता हो। 12 एकम 12, लेकिन देखिए 4 के पहाड़े में भी आता है और 12 के में, यानी यही एलसीएम है। अगर नहीं आता तो 12 का हम अगला पहाड़ा पढ़ते। तो 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 12 एकम 12। अब दोनों मिलके पूछा जा रहा है, यानी ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे। जब दोनों मिल जाएंगे तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 12, और दोनों की क्षमता 3 और 1 कितनी हो जाएगी? 4। जब हम 4 से भाग देंगे 4 तिहाई 12, दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा? 3 दिन में पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है, ए जो है एक कार्य को 7 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को कर सकता है 9 दिन में। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? जो ए है वो कार्य को कितने दिन में करता है? 7 दिन में। जो बी है वो कार्य को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। इसके बाद दोनों का हमें निकालना है एलसीएम। 9 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा है? 7। 7 के उस पहाड़े पर जाके रुक जाइए जो दोनों के पहाड़े में आता हो। 7 नाम है 63। ठीक है, 63 को अगर देखा जाए तो 63 7 के पहाड़े में भी आता है, 9 के पहाड़े में। 7 से काटेंगे तो 7 नामे 63, 9 से काटेंगे 9 सत्ते 63। ये क्षमता निकल के आती है। अब पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? दोनों कौन? ए प्लस बी। अगर दोनों मिल जाएंगे टोटल कार्य कितना था? 63, और दोनों के मिला के क्षमता कितनी हो गई? 9 और 7 कितना हो गया? 16। अब हम 16 से भाग लगाएंगे किसमें? 63 में। 16 से हम काटेंगे तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 चौक 64। 64 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 16 तियाँ 48, यानी 3 बार भाग जाएगा। और देखिए 3 ऑप्शन सिर्फ एक में ही दिया गया है, बाकी किसी में 3 नहीं दिया गया है। यहाँ पे आगे देखिए 3 किसी में भी नहीं दिया गया है, यानी 3 सही 15 बटे कितना हो जाएगा? 16 दिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसलिए आंसर जो सी है वो सही हो जाएगा।
इतने दिन, 3 से ही 15/16 दिन। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, अमित और आशीष अलग अलग किसी काम को, अब देखिए अभी दिन था, अब यहाँ पे क्या आ गया, घंटे की बात हो रही है। तो अब एक है अमित और एक कौन है, आशीष। अमित और आशीष अलग अलग जो काम करते हैं वो कितने दिन में करते हैं, एक करता है 20 घंटे में और एक करता है 30 घंटे में। तो अमित कितने घंटे में, 20, आशीष कितने घंटे में, 30। इसके बाद हमें निकालना है दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 60। इसके बाद 20 से भाग दीजिए, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। अगर दोनों मिल जाएंगे अमित और आशीष तो यानी A+B, दो लोग मिल गए तो दोनों मिल जाएंगे, तो कितना कार्य है टोटल, 60। और दोनों की क्षमताएं कितनी हैं, 3 और 2 5। 5 से जब हम भाग देंगे तो 12 पंजे 60, यानी 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो डी वाला है वो सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ए और बी क्रमशः जो है 16 दिन और 24 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जो ए है वो कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। जो बी है वो कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। इसके बाद हमें दोनों का निकालना है एलसीएम। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 24। 24 के उस पहाड़े पे जाके रुक जाइए जो दोनों के पहाड़े में आता हो। 24 से कम 24, लेकिन 16 के पहाड़े में नहीं आता। 24 दूनी 48, हाँ 16 के पहाड़े में भी आता है और 24 के पहाड़े में भी आता है। जो दोनों के पहाड़े में आता है वही एलसीएम कहलाता है। 16 तियाँ 48, 24 दूनी 48। अब दोनों मिल जाएंगे, यानी A+B अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो टोटल कार्य कितना था, 48। और दोनों की क्षमता अगर हम देखें 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 से हम भाग देंगे तो 5 9 में 45 और 5 9 में 45 हो गया, 9 बार कट गया, कितना बच गया, 3। 3 बच गया, ऊपर रखिए, जिससे भाग दिया उसको हमेशा नीचे रखिए। तो 9 सही 3/5 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, LM ये काम को क्रमशः 30 दिन और 90 दिनों में कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक L है, एक क्या है, M है। कभी कभी नाम दिया जाएगा, कभी कभी A और B दिया जाएगा, कभी कभी XY दिया जाएगा, कभी कभी LM दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी दिया जाए, लेकिन आपको मेथड समझ में आ गई तो आप सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। L जो है काम को करता है 30 यहाँ पर दिन में, और जो M है वो काम को करता है 90 दिन में। दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 90 एकम 90, 90 30 के पहाड़े में भी आता है, 90 के पहाड़े में भी आता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। 30 तिहाई 90 और 90 एकम 90। अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे, यानी L + M, तो कुल कार्य कितना है, 90। और दोनों की क्षमता का योग कितना हो गया, 4। अभी ये कट सकता है, काटेंगे हम 2 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और ये कितना हो जाएगा, 2। अब जब हम 2 से भाग देंगे तो ये 44 बार कट जाएगा, यानी 22 बार कटेगा, यानी 44 तक कट जाएगा, यानी ये 22 सही 1 बच जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 22 सही 1/2, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, ए कार्य को 10 दिन में करता है, बी उस कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। अब दोनों मिलेंगे, यानी A+B अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, तो पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30। 30 दिया देखा जाए दोनों के पहाड़े में आता है। 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। अब दोनों मिल जाएंगे तो यानी ये क्षमताएं जुड़ जाएंगी। टोटल कार्य कितना था, 30, और दोनों क्षमताएं कितनी हो जाएंगी, 5। तो 5 से काटेंगे, 5 × 6 = 30, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही होगा, 6 दिन। आइए देखते हैं, यहाँ प्रश्न दिया गया है, राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को 40 और 60 मिनट में पूरा कर लेते हैं। वो साथ साथ अगर काम करें तो वो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो एक राजू है और क्या है, एक श्याम है। तो देखा जाए कभी कभी जो क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी मिनट में दिए जाते हैं, कभी कभी घंटों में दिए जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन दिन में दिए जाते हैं। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप आसानी से लगा सकते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिट में दी गई हो। तो राजू जो है वो कार्य को करता है 40 मिनट में, और जो श्याम है वो कितने में, 60 मिनट में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 × 6, 6 दूनी 12, यानी 120। 120 यहाँ पर एलसीएम आ गया। अगर हम 40 से काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, 60 से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा। अगर राजू + श्याम दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये हो जाएगा 120, और बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 से हम काटेंगे तो 24 बार ये कट जाएगा, यानी 24 मिनट में ये पूरा काम संपन्न हो जाएगा। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो, क्योंकि 24 × 5 = 120, यानी दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने समय में हो जाएगा, 24 मिनट में हो जाएगा। एक प्रश्न और यहाँ पर दिया गया है, ए किसी काम को जो है वो 30 घंटे में करता है, बी इस काम को 45 घंटे में करता है। अलग अलग करते हैं, अगर दोनों साथ काम करें तो कितने समय में कार्य संपन्न हो जाएगा। जो ए है वो कितने घंटे में, 30 में। जो बी है वो कितने घंटे में, बी करता है यहाँ पर 45 घंटे में। दोनों का हमें निकालना है एलसीएम।
30 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 90। 90 की यदि हम बात करें तो 30 से 3 बार में कटता है, 90 जो है 45 से 2 बार में कटता है। दोनों मिल जाएंगे यानी A प्लस बी, तो टोटल कार्य कितना था 90। दोनों की क्षमता हो जाएगी यहाँ 3 और 2 5। हम काटेंगे यहाँ तो 18 पंजे 90, यानी यहाँ पर 18 घंटों में ये कार्य संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ए जो मुकेश किसी काम को जो है, मुकेश वो काम को कितने दिन में करता है 18 दिन में। और मुकेश के साथ यदि हम बात करें एक राजेश है, राजेश काम को कितने दिन में करता है 24 दिन में। अब यहाँ पर हम इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, 24 का पहाड़ा पढ़ते हैं। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 24, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का पहाड़ा पढ़ेंगे। 24 तियाँ कितना हो जाएगा 72, 24 दूनी 48, 48 18 के पहाड़े में नहीं आता है। 72 की बात करें तो 72 18 के पहाड़े में भी आता है और 24 के पहाड़े में। 18 चौके 72 और 24 तियाँ 72। अब दोनों मिल जाएंगे, कौन कौन, मुकेश प्लस यहाँ पर है राजेश, दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो ये हो गया 72 और कुल कार्य कितना हो गया 72, और दोनों मिल जाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। तो अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 10 में 70, कितना बच गया 2, जो बचा उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। 10 सही 2/7, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, चौथा वाला जो है वो सही होगा। आइए एक प्रश्न हम यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ प्रश्न दिया गया है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जो बी है उस काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अगर हम ए की बात करें तो ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, जो बी है उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। इसके बाद हमें दोनों का एलसीएम निकालना होगा। उस पहाड़े पे जाके रुक जाइए जो दोनों के पहाड़े में आता हो, बड़े वाले नंबर में से। तो बड़ा वाला नंबर है 20, 20 का पहाड़ा पड़िए, 20 से कम 20 दोनों के पहाड़े में नहीं आता, 20 दूनी 40 दोनों के पहाड़े में नहीं आता, 20 तियाँ 60 हाँ दोनों के पहाड़े में आता है, 12 पंजे 60, 20 तियाई 60। अब दोनों मिल जाएंगे A प्लस बी, तो कुल कार्य कितना था 60, और दोनों मिलेंगे अगर यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 8, और 8 से काटेंगे 8 7 56, 7 बार कट गया, कितना बच गया 4 बटे कितना हो जाएगा 8। अभी भी हम काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 सही 1/2, तो 7 सही 8 1/2 जो दिया है ऑप्शन में वो कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा। आइए अब यहाँ पर हम एक चीज़ समझते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने दिया है नल और टंकी का। तो नल और जो टंकी का क्वेश्चन है ये जो आधारित होते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं टाइम एंड वर्क पर। तो देखिएगा नल और टंकी का चैप्टर जो अगर आपको अच्छे समझना है तो मैं आपसे कहूँगा सबसे पहले टाइम एंड वर्क चैप्टर को अच्छे समझिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क अगर चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर है तो नल और टंकी का चैप्टर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कैसे ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अभी तक मैंने जितने सवाल आपको बताए हैं वो पूरे बेसिक सवाल बताए हैं ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि देखिए जिस मकान की नींव मजबूत होती है उसकी बिल्डिंग बनने में टाइम नहीं लगता, उस पर ऊपर कितनी मंजिल खड़ी की जा सकती है। इसलिए सबसे पहले यदि आपको गणित को मजबूत करना है तो सबसे पहले अपने बेस को मजबूत करिए। तो दो नल हैं यहाँ पर, ए है और कौन है बी। ए और बी एक टंकी को जो है भरते हैं, एक 12 में और एक कितने में 15 में। अब दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो अगर देखा जाए 15 चौके 60 जो कि 12 से कटता है कितनी बार, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। अब दोनों मिलेंगे यानी A प्लस बी एक साथ अगर टंकी को भरेंगे तो कुल कार्य कितना था 60, और 5 और 4 कितना हो गया 9। अब 9 से काटिए, 9 से अगर हम काटेंगे तो 9 छक कितना हो गया, 9 छक हो गया 54। 54 के बाद यहाँ पर देखा जाए 6 बच गया और यहाँ कितना बच गया 9। अभी भी ये और कट सकता है, और काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 से 2 बार, 3 से यहाँ हो गया कितना 3 बार, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 6 सही 2/3। अगर इसको देखा जाए, अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है कि कितने मिनट में होगा, तो यहाँ 6 तो घंटे हो गए, और इसको अगर जो फ्रैक्शन में इसको हम बटे में लिखेंगे 2/3। अगर मिनट में बदलना है तो यहाँ पर गुणा करना होगा 60 का। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 से कितनी बार कट जाएगा, ये 20 तिहाई 60, और ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, यानी 6 घंटे लग जाएंगे और साथ में 40 मिनट लग जाएगा, 40 मिनट। कभी भी अगर जो वैल्यू है उसको हमें याद रखिए, अगर मिनट बदलना है घंटे वाली को तो याद रखिए उसमें हमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 60 का गुणा करना पड़ेगा। आइए एक क्वेश्चन में और दिखाता हूँ आपको, पाइप और टंकी से संबंधित जो प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है 2 पाइप हैं, एक ए है और एक कौन है बी। एक टंकी को एक पाइप 10 घंटे में भरता है और एक 12 घंटे में। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ, टंकी कितने समय में भर जाएगी। पाइप ए है, पाइप बी है। ए टंकी को भरता है 10 घंटे में, बी भरता है 12 घंटे में। दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, दोनों को पहाड़े में नहीं आता, 12 तियां 36, दोनों को पहाड़े में नहीं आता, और 12 चौका 48 में नहीं, 12 पंजे 60, 60 जो है दोनों के पहाड़े में आता है। तो 10 से काटेंगे, 10 छंग 60, 12 पंजे 60। अब यहाँ देखा जाए दोनों ए प्लस बी हैं, दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो कुल कार्य कितना था 60, और दोनों की क्षमता कितनी हो गई 6 और 5 हो गई 11। 11 से भाग देंगे, 11 पचे
55 कितना बच गया 5 बटे कितना हो जाएगा 11, यानी 5 सही 5/11 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, ए किसी काम को करता है 12 दिन में। जो ए है काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। जो बी है वो काम को करता है कितने दिन में, 15 दिन में। दोनों का हमें निकालना है एलसीएम। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 12 से काटेंगे 12 पंजे 60, 15 से काटेंगे 15 चौके 60। दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। टोटल कार्य कितना था 60। दोनों की क्षमता 5 4 कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 9। 9 से भाग अगर हम देंगे तो 9 छके 54 कितना बच गया, 9 छके कितना हो गया 54। 54 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ कितना बच गया 6 बच गया, और नीचे कितना बच गया यहाँ पर 9, जिससे भाग दिया हमें। इसके बाद हम इसको और काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 सही 2/3 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। 6 सही 2/3, यानी ऑप्शन जो है जो ए वाला है वो सही हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नीतू एक कार्य को 8 दिनों में कर सकती है, जबकि ऋतु उस कार्य को कितने दिन में कर सकती है, 10। इसको देखिए आप, एक को नंबर में लिखा गया है, एक को अक्षर में लिख दिया गया है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। जो नीतू है एक कार्य को कितने दिन में करती है, 8 दिन में, और जो ऋतु है उस कार्य को कितने दिन में करती है, 10 दिन में। तो यहाँ पर देखा जाए दोनों का हमें निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 40। 8 से काटेंगे 8 पंजे 40, 10 से काटेंगे 10 चौके 40। अगर दोनों मिल के काम करेंगे यानी ए प्लस बी कह सकते हैं, या तो एन प्लस आर कह सकते हैं, नीतू प्लस ऋतु। तो दोनों मिलके कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और दोनों की क्षमता कितनी है 5 और 4 9। 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, यानी 4 आएगा शुरू में। तो देखिए यहाँ पर 4 है नहीं, यहाँ पे 4 है नहीं, यहाँ पे 4 है नहीं, एक केवल एक जगह है 4, यानी ऑप्शन इसको हम लगा देंगे। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 में फिर कितना बच गया 4, और जिससे भाग दिया उसको हमेशा नीचे रखना है। तो 4 सही 4/9 दिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये दिया गया है, सृष्टि एक काम को 20 दिन में कर सकती है। जो सृष्टि है वो काम को कितने दिन में करती है, 20 दिन में करती है। इसके बाद तनु की कार्य क्षमता सृष्टि से 25% अधिक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको ध्यान समझना पड़ेगा। एक सृष्टि है और कौन है, तनु है। सृष्टि से तनु की कार्य क्षमता 25% अधिक है, यानी सृष्टि की अपने आप में 100% क्षमता होगी, और उससे 25% अधिक, यानी हम कह सकते हैं 125। अब इसको हम और काट के सिंपल कर सकते हैं, तो हम 20 से काट सकते हैं, तो 25 से डायरेक्ट काट दिए, 25 चौके 100, और 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, यानी अनुपात क्या आ गया 4:5। यानी इनकी जो क्षमता है वो कितना है, यानी ये किसका अनुपात है, ये क्षमता का अनुपात है। क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया गया है, अनुपात हमने देखा जाए 25% अधिक है, यानी 100 है तो एक 125 होगी। इसको सरलतम रूप में बदल दिया तो अनुपात हम कह सकते हैं 4:5। यहाँ पर देखा जाए तो जो हम भाग देते थे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या निकल के आता है, यहाँ कार्य क्षमता का ही अनुपात निकल के आता है, कार्य क्षमता निकल के आती है। तो अगर देखा जाए तो एक की क्षमता कितनी है 4, एक की क्षमता कितनी है 5। अगर देखा जाए यहाँ पर जब हम भाग देते थे, यहाँ जो 20 है जैसे मान लीजिए, तो 20 का इसमें भाग देते थे नंबर में, तो ये नंबर निकलता था। यानी ऐसी कौन सी संख्या होगी, जरा आप सोच के देखिए, ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें अगर हम भाग दे तो यहाँ 4 आएगा, तो 20 चौके 80, तो यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 80 होगा। क्यों, क्योंकि 20 का अगर हम 80 में भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4। अब देखिए यहाँ अनुपात कितना दिया है, एक में 4 दिया है, एक में 5। अब ज़रा गौर से देखिए, ज़रा समझिएगा कि वैसे तो बहुत सारी मेथड हो सकती हैं, लेकिन ये आपके लिए इजी पड़ेगी मेथड। अगर देखा जाए तो यहाँ 20 से भाग देंगे 80 में तो जाके 4 आएगा, यानी यहाँ वैल्यू 80 आएगी, जो कि एलसीएम होगी। अब देखा जाए अगर एलसीएम 80 है तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसमें 80, जिसमें अगर हम भाग दें जिससे 80 में तो 5 आ जाए, तो यहाँ रखना पड़ेगा 16, तभी जाके कटेगा। 16 पंजे 80, यानी जो एक सृष्टि थी और एक कौन थी, तनु। अब देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया, सृष्टि एक काम को करती है कितने दिन में, 20 दिन में। तनु की कार्य क्षमता देखिए उससे कितनी है, 25% अधिक, 25% क्या है, अधिक है। तो तनु द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बताना है, तो तनु कितने दिन में, ये सृष्टि 20 दिन में करती है, तो तनु कितने दिन में कर देगी, 16 दिन में इस कार्य को संपन्न कर देगी। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ, फिर से इस चीज़ को समझिएगा। जैसे एक है सृष्टि और एक कौन है, तनु। दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है कितना, उससे 25% अधिक, सृष्टि से 25, सृष्टि मान लीजिए अपने आप में 100 है, उससे 25% अधिक कौन है, तनु। तो यानी इसको सरलतम रूप में बदलेंगे तो एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 5, 4 अनुपात कितना हो गया 5। जो यहाँ बीच में हमने बताया था आपको कि यहाँ क्या आता है, यहाँ पर आता है कार्य क्षमता ही आती है यहाँ पर, यानी कार्य क्षमता का अनुपात एक का 4 है, एक का कितना है 5।
देखिए यहाँ पर दिया गया है सृष्टि काम को करती है 20 दिन में, यानी सृष्टि ने काम को कितने दिन में किया, 20 दिन में। तो अगर हम 20 है, यहाँ पर 4 है, इनका गुणा करने पे हमेशा ये नंबर आता है, याद रखिए। तो 20 चौके 80, यानी ये कितना हो जाएगा 80। या तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ 20 से हम किस संख्या में भाग दें कि यहाँ पर अनुपात 4 आ जाए, जो कार्य क्षमता 4 आ जाए। तो यानी 80 में भाग देने से ही कितना आएगा 4, यानी ये कंफर्म हो गया कि यहाँ कितना आ जाएगा 80। और एक जगह अनुपात दिया है 4 और एक जगह कितना दिया है 5। तो अब जरा सोच के देखिए कि 80 में ऐसी किस संख्या से भाग दें कि यहाँ पर 5 आ जाए भाग देने पर। तो 16 पंजे 80, यानी हमें किससे भाग देना होगा 16 से। इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन बी वाला। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया अर्पित एक मेज को 3 दिन में बना सकता है। जो अर्पित है मेज को कितने दिन में बनाएगा 3 दिन में, जबकि उसका दोस्त मुकुल भी है और मुकुल काम को कितने दिन में कर सकता है, वही काम 6 दिन में। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, क्योंकि दोनों इसको साथ में मिलकर बनाएंगे। तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे अर्पित और मुकुल, तो काम कितना था टोटल 6, दोनों की क्षमता 2 और कितनी हो रही है 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, यानी 2 दिन में ये मेज को दोनों साथ मिलकर बना देंगे। अगला यहाँ प्रश्न देखिए, एक और दिया गया है कि ए किसी काम को करता है कितने दिन में 36 दिन में, और जो बी है बी उस काम को करता है कितने दिन में 12 दिन में। अब देखा जाए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36, 36 एकम 36, 12 तिहाई 36। अब अगर दोनों मिल जाएंगे तो यानी ए प्लस बी, टोटल कार्य कितना था, टोटल कार्य था 36, और दोनों ए और यहाँ पर बी को मिलाएंगे तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3 और 1 यहाँ हो जाएगी 4, 4 से काटेंगे 4 नाम 36। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, डी वाला। आइए एक प्रश्न आपके सबके लिए है ये प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो पूरी बेसिक छात्राओं के लिए थे जिनका बेस क्लियर नहीं होता है, जिनको शुरुआत से मैथ सीखनी होती है। क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे समझ लीजिए, यदि आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले बेस मजबूत करिए। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो फिर मैथ समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए सबसे पहले ना आपको अगर मैथ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे से समझना है, तो बेस मजबूत करना होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से एक घर को हम जब डिज़ाइन करते हैं, घर को हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम बेस को जितना मजबूत रखते हैं उसके बाद उसमें हम कितनी मंजिल भी बना सकते हैं। उसी तरह अगर आपको मैथ में बाकी चीज़ें अच्छे समझना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिए। उन्हीं छात्राओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने तैयार की है ताकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो पाए और उनके हर डाउट हो पाए गेट आउट। उम्मीद करता हूँ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, इस प्रकार के जितनी भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसके हर डाउट हुए होंगे गेट आउट। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। साथ ही यदि आपका कोई सुझाव भी हो तो आपका सुझाव भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि आप इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।